तो दोस्तों, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जिसमें स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्म शामिल है, अब उस फ्रेंचाइजी की एक और मूवी रिलीज हो गई है, जो कि है मुंजिया। इंडियन फोकलोर से इंस्पायर्ड इस फिल्म में एक ऐसे भूत की कहानी दिखाई गई है जो कि दिखने में तो एक बच्चा है, पर उसने बड़े बड़ों को परेशान कर दिया था। काफी कम बजट में बनाई गई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया है और फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज मैं मुंजिया मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1952 में कोंकण के एक गांव में, जहां गोटिया नाम का एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लड़का रहता था, जो कि बहुत जिद्दी और खतरनाक था। गोटिया को मुन्नी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि उससे 7 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो मुन्नी के पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो उसके होने वाले पति को जहर देकर मारने की कोशिश भी करता है। गोटिया को मुन्नी से शादी करना था, पर सब उसके खिलाफ थे, और जब वो अपनी जिद नहीं छोड़ता, तब उसके घर वाले गोटिया का मुंडन करा के उसे ब्रह्मचारी बना देते हैं। उधर मुन्नी की शादी भी हो जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी गोटिया अब तक उसके पीछे लगा था, और अब वो मुन्नी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लेता है। और वो एक रात अपनी छोटी बहन गीता के साथ चेटुकवाड़ी नाम के एक घने जंगल में चला जाता है, जहाँ वो अपना जादू टोना शुरू करता है। इस विधि के लिए एक इंसान की बलि देना जरूरी था, इसलिए गोटिया अपनी ही बहन को मारने लग जाता है। तब गीता किसी तरह से अपनी जान बचाती है, पर इस हाथापाई में गोटिया एक पेड़ से टकरा जाता है और उसका सर फूट जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है, और आखिरी सांस तक उसकी जबान पे मुन्नी का ही नाम था। फिर उसका अंतिम संस्कार होता है और उसकी अस्थियों को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफन करके उस पे कुछ खास मंत्र पड़े जाते हैं, क्योंकि गोटिया अपने मुंडन के 10 दिन पूरा होने से पहले ही मर गया था, और शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई ब्राह्मण लड़का मुंडन के बाद इतनी जल्दी मर जाए तो वो एक राक्षस बन जाता है, ब्रह्म राक्षस, जिसे मुंजिया भी कहते हैं। वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए भटकता रहता है और अपने खून के रिश्तेदारों को परेशान करता है। इस मुसीबत से बचने का उपाय ये है कि जो भी ब्राह्मण अपने मुंडन के 10 दिनों में मरता है, तो उसकी अस्थियों को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है, ताकि वो राक्षस उस पेड़ से ही बंधा रहे और किसी के पास ना जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी कोई मुंजिया उस पेड़ से छूट के अपने किसी रिश्तेदार पे हावी हो जाता है और उससे अपनी इच्छा पूरी करवाता है। गोटिया एक ब्राह्मण लड़का था जो कि अपने मुंडन के बाद जल्दी मर गया, और क्योंकि उसकी एक अधूरी इच्छा थी, इसीलिए वो ब्रह्म राक्षस यानी मुंजिया बन गया। पर वो उस पेड़ से बंधा हुआ था और वहाँ से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, और जो भी उस पेड़ के पास जाता था, मुंजिया उसे परेशान करता था। इसीलिए उस गांव के लोगों ने चेटुकवाड़ी जंगल में जाना ही छोड़ दिया। इस तरह से कई साल बीत गए, और अब गोटिया की छोटी बहन गीता का अपना खुद का परिवार बन गया था, और वो बूढ़ी हो गई थी। फिलहाल चेटुकवाड़ी की जमीन गीता के नाम पर थी, पर वो उस जगह को बेच नहीं रही थी, क्योंकि वो किसी को भी उस भूत के चक्कर में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन गीता का बड़ा बेटा, जो कि अपनी बीवी बच्चे के साथ पुणे में रहता था, वो चेटुकवाड़ी को बेचना चाहता था, और इसके लिए उसने पहले उस पेड़ को जलाने का सोचा जिसपे मुंजिया कैद था। पर जब वो इस काम के लिए जंगल में गया, तब मुंजिया ने उसे मार डाला। इस हादसे की बात गीता के पोते यानी उसके बड़े बेटे के लड़के बिट्टू से छुपाई गई, जिसे कभी ये बताया नहीं गया कि उसके पिता की मौत कहाँ और कैसे हुई। इसके बाद गीता अपनी बड़ी बहू पम्मी और पोते बिट्टू के साथ पुणे चली गई, और वो लोग कभी गांव वापस नहीं आए। इधर बिट्टू को अब चेटुकवाड़ी और मुंजिया के सपने दिखना शुरू हो गए थे, जो कि उसके पिता को भी दिखते थे, क्योंकि वो लोग गोटिया के वंशज थे। इसी बीच गांव में गीता की पोती रुक्कू, जो कि उसके छोटे बेटे बालू की लड़की थी, उसकी सगाई तय होती है। इसीलिए गीता, पम्मी और बिट्टू गांव चले जाते हैं। बालू अपने बड़े भाई की बीवी और बेटे को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वहां उसकी पम्मी से बहस हो जाती है, जिसके चलते वो बिट्टू को ये बता देता है कि उसके पिता की मौत कहाँ और कैसे हुई थी। बिट्टू को इस बात पर यकीन नहीं होता, और वो गुस्से में अकेला चेटुकवाड़ी पहुंच जाता है। फिर वो जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, तब मुंजिया उसे पकड़ लेता है, जो कि कई साल से अपने किसी वंशज का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ गीता को ये पता चल जाता है कि बिट्टू उस जंगल में गया है, तो वो भी वहाँ चली जाती है, और वो अपने साथ एक छड़ी रख लेती है, जिससे बचपन में उसकी माँ गोटिया को मारती थी। उस छड़ी से गोटिया आज भी डरता था, इसीलिए गीता उसकी मदद से बिट्टू को मुंजिया की कैद से आजाद कर देती है।
इसके बाद वो दोनों उस जंगल से निकलने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले मुंजिया बिट्टू की पीठ पे अपने हाथ से एक निशान बना देता है, जिसकी वजह से वो उस पेड़ से निकलकर बिट्टू पे हावी हो जाता है। अब मुंजिया चेटुकवाड़ी से आजाद हो गया था और उसने बिट्टू को अपना नया पेड़ बना लिया था, जिसके जरिए वो कहीं भी जा सकता था। फिर जब गीता और बिट्टू उस जंगल से बाहर निकलते हैं, तब मुंजिया वहां आकर गीता को मार डालता है, जिसके अगले दिन बिट्टू अपनी माँ के साथ गांव से वापस पुणे आ जाता है और अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि शाम होते से ही मुंजिया उसके सामने आ जा रहा था और वो बस उसे ही दिख रहा था, क्योंकि बिट्टू उसका वंशज था। मुंजिया की एक ही जिद थी कि उसे मुन्नी से शादी करना है, पर बिट्टू को ये पता नहीं था कि मुन्नी कौन है, लेकिन फिर भी गोटिया उसे मुन्नी को ढूंढने बोल रहा था और उसकी बात नहीं मानने पर वो बिट्टू के करीबी लोगों को मारने की बात कर रहा था, जिससे डर के बिट्टू मुन्नी की तलाश चालू कर देता है और वो रात रात भर अपने घर से बाहर घूमता है। इससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और सबको लगता है कि उसने अपनी दादी की मौत के गम में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। फिर एक दिन बिट्टू अपने कजिन दिलजीत उर्फ स्पिलबर्ग को ये बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ है। पहले तो स्पिलबर्ग उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर उसे मुंजिया की आवाज सुनाई देने लगती है और उसे वो महसूस होने लगता है, जिससे स्पिलबर्ग को उस पर यकीन हो जाता है और तब वो बिट्टू के साथ मिलकर मुन्नी को ढूंढने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि मुन्नी उनकी एक फ्रेंड बेला की दादी है, जो कि फिलहाल पुणे में ही रह रही थी, जिससे मिलने के लिए बिट्टू और स्पिलबर्ग बेला के घर जाते हैं। पर जब मुंजिया वहां पर बूढ़ी मुन्नी को देखता है तो वो उसे छोड़ देता है और अब वो उसकी पोती बेला के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि बेला बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी मुन्नी अपनी जवानी में थी। मुंजिया को अपनी मुक्ति के लिए लड़की से शादी करके उसकी बलि देना जरूरी था, लेकिन बिट्टू किसी को मारना नहीं चाहता था। ऊपर से वो बेला से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे बचाने के लिए बिट्टू और स्पिलबर्ग मुंजिया से पीछा छुड़ाने का तरीका ढूंढते हैं। इसी के चलते वो दोनों एक एग्जॉर्सिस्ट यानी भूत भगाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम था एल्विस करीम प्रभाकर, और वो ब्रह्म राक्षस यानी मुंजिया का पूरा इतिहास जानता था, जिसकी मदद से उसने अब तक 4 मुंजिया को ठिकाने लगाया था। एल्विस उन दोनों को बताता है कि वो कैसे गोटिया की शादी करने के बहाने उसे खत्म कर सकते हैं। मुंजिया की मुक्ति के लिए पहले उसकी आत्मा को एक बकरी के शरीर में डालना जरूरी था, जिसके बाद उस बकरी की शादी करके दुल्हन की बलि देना था। लेकिन अगर उस बकरी को शादी से पहले ही मार दिया जाए तो मुंजिया हमेशा के लिए मर जाएगा, और ये सब काम उसी पेड़ के नीचे करना था जहां उसकी अस्थियां गड़ी थी। अब बिट्टू और स्पिलबर्ग को ये समझ में आ गया था कि उन्हें क्या करना है। बस उन्हें बेला को किसी तरह गाँव ले जाना था ताकि वो चेटुकवाड़ी में अपना काम कर सके। लेकिन वो बेला को असलियत नहीं बताते, बल्कि उसे एक एड की शूटिंग के बहाने गाँव ले जाते हैं, और एल्विस भी उनकी हेल्प करने के लिए वो गाँव चले जाता है। पर वो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखता है ताकि मुंजिया को उन पे शक ना हो। उधर रुकू को भी अब मुंजिया दिखने लग गया था, क्योंकि वो भी गोटिया की वंशज थी। इसलिए बिट्टू और स्पिलबर्ग उसे अपना प्लान बताकर उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फिर वो तीनों शादी की तैयारी करते हैं और वो बालू की एक बकरी चुरा लेते हैं ताकि वो उस पे अपना तंत्र मंत्र कर सके। इसके बाद वो बेला को नारियल पानी में शराब मिला के पिला देते हैं, जिससे वो अपना होश खो देती है और उनकी बातों में आ जाती है। फिर वो सब लोग चेटुकवाड़ी पहुंच जाते हैं और वहां पर विधि के मुताबिक उस बकरी के सर पे एक खास निशान बनाते हैं, जिससे गोटिया की आत्मा उस बकरी में चली जाती है। तब बिट्टू उस बकरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेला अपनी मदहोशी में वो सेम निशान अपने सर पे बना लेती है, जिससे मुंजिया बेला के शरीर में चला जाता है और बेला बकरी के शरीर में। और तब गोटिया गुस्से में उन सब पे हमला कर देता है, क्योंकि उन्होंने धोखे से उसे मारना चाहा था। इससे घबरा के बिट्टू, स्पिलबर्ग और रुक्कू वो बकरी लेकर जंगल से भाग जाते हैं और वो एल्विस को फोन पे सारी बातें बता देते हैं। फिर वो तीनों जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो बालू उनसे वो बकरी छीन लेता है। अब उस बकरी को वापस लेने के लिए वो तीनों पम्मी से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन तभी मुंजिया, जो कि अब बेला के शरीर में था, वहां आकर उन पे हमला कर देता है। तब एल्विस वहां पहुंच जाता है और वो मुंजिया को एक खास नमक की मदद से एक सर्कल में कैद कर देता है। फिर वो लोग बालू से वो बकरी लेने जाते हैं, पर बालू ने वो बकरी को पका के खा लिया था, जिससे एल्विस ये मान लेता है कि अब बेला की आत्मा बालू के अंदर मौजूद है। इसलिए वो उसके सर पे वो निशान बना देता है ताकि बेला की आत्मा उसके शरीर से निकलकर वापस अपने शरीर में चली जाए। इसी दौरान मुंजिया उस सर्कल से आजाद होकर वहां पहुंच जाता है और तभी स्पिलबर्ग को वो असली बकरी मिल जाती है जिसमें बेला की आत्मा थी, मतलब बालू ने दूसरी बकरी खाई थी।
लेकिन क्योंकि अब उसके सर पे भी वो निशान बन चुका था, तो अब मुंजिया की आत्मा बेला के शरीर से निकलकर बालू के शरीर में आ जाती है और बेला वापस अपने असली शरीर में पहुंच जाती है। अब ये मुंजिया जो कि बालू के अंदर था, वो सबसे लड़ना चालू करता है और वो पहले एल्विस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बिट्टू को हरा के बेला को जंगल में ले जाता है ताकि वो उसकी बलि दे सके। उसके जाने के बाद बिट्टू के सामने उसकी दादी की आत्मा प्रकट होती है जो कि उसका हौसला बढ़ाती है और फिर वो बिट्टू को वो छड़ी देती है जिससे गोटिया डरता था। तब बिट्टू जंगल में जाता है और वो उस छड़ी की ताकत से बेला को आजाद करके मुंजिया से लड़ने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुंजिया उस पे भारी पड़ता है। तब बिट्टू वो आत्मा बदलने वाला निशान उसी पेड़ पे बना देता है जिसमें गोटिया की अस्थियां दफन थी। इससे मुंजिया वापस उसी पेड़ में घुस जाता है, पर वो अब भी हार नहीं मान रहा था। वो पेड़ की शाखाओं से बिट्टू और बेला को मारने की कोशिश कर रहा था। तब वो दोनों उस पेड़ पे तेल डाल के उसे जला देते हैं, जिससे मुंजिया हार जाता है। इस सब के बाद बिट्टू और बेला पुणे चले जाते हैं, जहाँ बिट्टू अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन बेला सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ गांव में बालू के शरीर में अब उस पेड़ की आत्मा आ गई थी और असली बालू वो बकरी के अंदर ही रह गया था। उधर चेटुकवाड़ी में कुछ लोग वो मुंजिया वाले पेड़ को काट देते हैं, लेकिन पेड़ के कटने के बाद भी मुंजिया उसके हिस्सों में जिंदा था। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें स्त्री फिल्म का जनार्दन और भेड़िया फिल्म का भास्कर नजर आते हैं, जो कि एक जंगल में थे और मुंजिया उन्हें देख रहा था। तो दोस्तों, ये थी मुंजिया मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।